आप YouTube खोलते हो और आप एक यूट्यूबर को ओइजा बोर्ड चलाते हुए देखते हो, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी तुरंत कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो होगी। पर एक सेकंड, ये यूट्यूबर इस बोर्ड में यहाँ कोई आत्मा या जवाब तो नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी ही उस गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुला रहा है जिसके साथ हाल ही में एक बहुत डिस्टर्बिंग हादसा हुआ है। पूरी दुनिया को लगा सदमे में इसका दिमाग शायद हिल गया है, जो कि लगना भी चाहिए नॉर्मली, पर उस वीडियोस में कुछ ऐसी डार्क डिटेल्स छुपी थी जिसने पूरा गेम पलट दिया। आखिर कौन इंसान अपने पार्टनर के मरने के गहरे सदमे में परफेक्टली रिंग लाइट सेट करके उसमें मिड रोल एस लगाकर वीडियो बनाएगा? शायद उसने सोचा हो कि गर्लफ्रेंड नहीं तो कंटेंट ही सही, बट लोगों को समझ में आ गया था कि उस लड़की के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। इस बंदे ने ऐसी कौन सी घिनौनी हरकत की थी जिसके बाद डायरेक्ट पुलिस को आकर इसको उठाना पड़ा। आमतौर पर नॉर्मल लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर कपल्स अपनी लाइफ के गुड मोमेंट्स, व्लॉग्स और चैलेंजेस शेयर करते हैं ताकि एक पॉजिटिव कनेक्शन बन सके और व्यूज भी आ जाएं। जेसन ईदर का भी एक जॉइंट चैनल था अपनी GF एलेक्सिया मरानो के साथ, जिसका नाम रखा गया ड्रीम टीम। अगर हम जेसन ईदर की हिस्ट्री देखें तो उसकी औकात इंटरनेट पर पहले से ही काफी घटिया थी। जब लोग नॉर्मल यूट्यूब देखते थे तो ये आदमी रात के 3 बजे मैक मिलर्स और ट्रिपल एक्स टेंटेशन जैसे मरे हुए सेलिब्रिटीज की आत्माओं को बुलाता था। किसी और के दुख को व्यूज में कन्वर्ट करना इसका पुराना धंधा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था इसके लिए, पर 21 जनवरी 2020 को इसके मेन चैनल पर एक ऐसी वीडियो ड्रॉप हुई जिसका टाइटल था माई गर्लफ्रेंड एलेक्सिया डाइड। कैमरे के सामने जेसन फूट फूट कर रो रहा था। उसने बताया कि पिछले रात एक ड्रंक ड्राइवर की कार से टकराकर एलेक्सिया की मौत हो गई। एक नॉर्मल इमोशनली वल्नरेबल ऑडियंस पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी और वही वो चाहता था। फिर रोते रोते उसने कहा जल्दी से उसके ड्रीम टीम चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करना उसका आखिरी सपना था। किसका? एलेक्सिया का। लोगों ने आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया और वो वीडियो वायरल हो गई। यहाँ से कहानी में बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि नॉर्मली किसी करीबी की डेथ पर लोग कट ऑफ हो जाते हैं या अकेले में आंसू बहाते हैं, पर जेसन ने अपना कैमरा और ट्राइपॉड सेट किया और जनवरी 23 को उसने ड्रीम टीम चैनल पर एलेक्सिया के साथ अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस डालना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि अपनी यादें ताजा करने के लिए ये सब कर रहा है, और सबसे अजीब बात ये थी कि सभी वीडियोस में मिड रोल एस से भरे हुए थे। अगले ही दिन जनवरी 24 को रियलिटी पूरी तरह से डार्क और इलॉजिकल हो गई, क्योंकि जेसन ने एक न्यू वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था सिरी कॉलिंग माई डेड गर्लफ्रेंड एट 3 AM गोन रॉन्ग, और उसके तुरंत बाद एक और व्लॉग डाला जहां वो एक सुनसान रोड पर रखे फ्लावर और कैंडल्स के पास रो रहा है, क्योंकि यही वो साइट थी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा वो कह रहा था। इंटरनेट के इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन किया और उन्हें क्या मिला? जेसन जिस जगह को एक्सीडेंट प्लेस बता रहा था वहाँ ना कोई पुलिस की मार्किंग थी, ना रोड पर ग्लास के ब्रोकन टुकड़े, कुछ नहीं। रोड एकदम साफ सुथरी थी। लेकिन इस पूरे तमाशे की रियलिटी कुछ और ही थी। जब पूरी दुनिया एलेक्सिया के लिए उदास थी, एलेक्सिया एक्चुअली उसी वक्त उसी घर में जेसन के सामने जिंदा बैठी थी। जेसन ने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि वो पूरी तरह ऑफलाइन रहेगी और किसी से भी कांटेक्ट नहीं करेगी, ताकि ये फेक नैरेटिव आराम से चलता रहे। एलेक्सिया के फोन पर उसके फैमिली के कॉल्स आ रहे थे। उसके माँ बाप पूरी तरह रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी सच में इस दुनिया में नहीं रही। जेसन का साइकोलॉजिकल कंट्रोल इतना ज्यादा था कि वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ अपने चैनल की प्रॉपर्टी और डिजिटल IP समझता था। जेसन को लगा होगा कि ये फ्रॉड महीनों तक स्मूथली चलेगा, पर रियलिटी ये थी कि इंटरनेट की पब्लिक ने इस कहानी को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। लोगों ने जब लोकल पुलिस स्टेशन और न्यूज रिकॉर्ड स्कैन किए तो उन्हें जनवरी में किसी भी कार एक्सीडेंट की एक भी सिंगल रिपोर्ट तक नहीं मिली। जब प्रेशर बढ़ने लगा और एक्सपोज होने का डर सामने आया, तब 26 जनवरी 2020 को जेसन ने हार मान ली। उसने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी और 11 मिनट की एक कन्फेशन डाला। इसमें उसने बेशर्मी से कबूल किया कि एलेक्सिया जिंदा है और ये पूरा नाटक सिर्फ ड्रीम टीम चैनल पर व्यूज बढ़ाने का एक स्टंट था। लेकिन इस कन्फेशन में इसने एक और झूठ बोला। इसने क्लेम किया कि एलेक्सिया उसको धोखा देकर रात में भाग गई है और अब उल्टा पुलिस ने इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। अगले ही दिन 27 जनवरी को टोरंटो पुलिस ने पब्लिकली क्लेम किया कि उनके रिकॉर्ड में जेसन के खिलाफ उस वक्त कोई भी अरेस्ट वारंट था ही नहीं। ये आदमी सिंपैथी के लिए अब पुलिस का नाम लेकर झूठ बोल रहा है। आखिरकार 28 जनवरी को एलेक्सिया ने अपना मुंह खोला। उसने एक वीडियो में बताया कि जेसन उस पर भयंकर साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता था और उस पर नजर रखता था और इस
एक्सट्रीम लेवल के ड्रामे में उसका कोई कंसेंट नहीं था। वो आगे के अंजाम से डर कर रात को चुपचाप अपना सामान पैक करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी थी। इसके बाद टोरंटो पुलिस ने इस केस की एक प्रॉपर डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक डिजिटल फेक नाटक अचानक एक रियल लाइफ क्रिमिनल रिकॉर्ड में तब्दील होने वाला था। फरवरी को फाइनली एक असली वारंट निकला और 4 फरवरी को जेसन ईडर को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया। उस पर फिजिकली डोमेस्टिक असॉल्ट और एक वेपन के साथ फिजिकल अटैक करने के सीरियस चार्जेस लगे। आगे चलकर 2020 में यूट्यूब ने इसके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया और इस डिजिटल साइकोपैथ को प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए बैन कर दिया।